इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राज्यपालों के साथ प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की बैठक, कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा। बैठक में मोदी सरकार के कामकाज का प्रेजेंटेशन, मुख्यमंत्रियों से 14 बार बात। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने 9 बार देश को संबोधित किया। बैठक में अमित शाह और डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। कोरोना रोकने और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर चर्चा। महाराष्ट्र में रात 8 बजे से धारा 144 लागू, 1 मई की सुबह तक लागू रहेगी पाबंदियां। महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे ने कहा, राज्य सरकार की गाइडलाइंस का पालन कराएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू रहेगा, इमरजेंसी सेवा पर असर नहीं पड़ेगा। धारा 144 की वजह से 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक। 13,000 पुलिस फोर्स तैनात। महाराष्ट्र पुलिस के अब तक 36,728 जवान संक्रमित हुए। 3,000 से ज्यादा पुलिस वालों का इलाज चल रहा है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन का बयान, हमारे डेली वर्कर्स को नहीं दी गई कोई राहत। मुंबई में कोरोना के 9,925 नए मामले, 24 घंटे में 54 मरीजों की मौत। नागपुर में कोरोना के करीब 6,000 नए मरीज मिले, 57 मरीजों ने जान गंवाई। सीबीएसई परीक्षा पर बड़ा फैसला, सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित, 10वीं की परीक्षा रद्द। 12वीं की परीक्षा बाद में होगी, परीक्षा से पहले दिया जाएगा कम से कम 15 दिन का नोटिस। 10वीं के एग्जाम का परिणाम सीबीएसई के मापदंड के आधार पर तय होगा। नाखुश छात्रों को हालात सुधरने पर मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने कहा, छात्रों की सलामती सरकार की पहली प्राथमिकता। एमपी बोर्ड ने 1 महीने के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टाली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, छात्रों का साल खराब नहीं होगा। यूपी में 20,510 नए मामले, एक्टिव केस 1,11,000 के पार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हुआ कोरोना, मंगलवार को खुद को आइसोलेट किया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी से मिले थे अखिलेश यादव। नरेंद्र गिरी भी हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। यूपी में मुख्यमंत्री योगी का बड़ा फैसला, राज्य के विमान भेजकर अहमदाबाद से 25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए। यूपी सरकार में टेस्ट के रेट तय किए गए, लैब में RT-PCR टेस्ट के 700 रुपए, घर से सैंपल लेने पर 900 रुपए। देश में कोरोना का विस्फोट का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 1,84,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 1,027 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केस की संख्या 13,60,000 से ज्यादा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, सभी वैक्सीन कंपनियों ने उत्पादन तेज किया, रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी जोर। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 718 बेड और 187 आईसीयू बेड्स बढ़ाए गए। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 190 कैदी कोरोना संक्रमित, 67 मरीजों का इलाज जारी। महामारी के हालात को देखते हुए 1,184 कैदियों को इमरजेंसी पैरोल पर छोड़ा गया। 1,072 ने वापस सरेंडर किया। तिहाड़ जेल के पास 112 कैदियों की सूचना नहीं, डीजी संदीप गोयल ने कहा, दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 1,953 नए केस, हरिद्वार में 525 मरीज। राजस्थान में भी कोरोना केस बढ़ना जारी, 24 घंटे में 6200 से ज्यादा केस, 29 मौतें। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, शाम 5 बजे तक बंद हो जाएंगी दुकानें। राजस्थान में सरकारी दफ्तर शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे, शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकते। पूरे राजस्थान में नो मास्क नो सर्विस का नियम, उल्लंघन करने वाली दुकानों को सील किया जाएगा। राजस्थान के कामटिया हॉस्पिटल से वैक्सीन की 320 डोज गायब, FIR दर्ज कराई गई। MP सरकार ने सरकारी स्कूलों में 13 जून तक गर्मी की छुट्टियां घोषित की। गुजरात में कोरोना के 7,410 मरीज, 24 घंटे में 73 मरीजों की कोरोना से मौत। सूरत के शमशान घाटों पर 24 घंटे हो रहा है अंतिम संस्कार, कोरोना से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा। बिहार में कोरोना का चौंकाने वाला आंकड़ा, एक दिन में 4,786 नए मरीज, 21 लोगों की मौत। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री को मृतक मरीज के परिजनों ने सुनाई खरी खोटी। सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री। मृतक के बेटे ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा, मेरे चीखने चिल्लाने के बाद भी कोई डॉक्टर नहीं आया, क्या आप मेरे पिता को वापस लाकर देंगे? कर्नाटक में कोरोना विस्फोट, 11,625 नए मामले, 24 घंटे में 38 मौतें। बेल्लारी से आई हैरान करने वाली तस्वीर, कड़ा सिद्धेश्वरा रथ को खींचने के दौरान टूटे कोरोना नियम। रथ खींचने के दौरान अफरा तफरी, भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तमिलनाडु में 7,819 नए मरीज, 25 लोगों की मौत। केरल के बेलगाम में बेलगाम हुआ कोरोना, 8,778 नए मरीज मिले, 26 मरीजों ने जान गंवाई। चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को बैठक बुलाई, कोरोना को लेकर कोलकाता में सभी दलों की बैठक होगी। 17 तारीख को 5वें चरण से 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने 72 घंटे का साइलेंस पीरियड रखा है। आसनसोल में बीजेपी वर्कर्स को JP नड्डा का मंत्र, बंगाल चुनाव में उत्साह के साथ काम करने के लिए शुक्रिया अदा किया। नॉर्थ 24 परगना में नड्डा ने किया रोड शो, कहा बंगाल की जनता ने अत्याचारी TMC को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है। नड्डा ने संविधान निर्माता को याद किया, कहा बाबा साहेब चाहते थे पाकिस्तान के दलितों को भारत में बसाया जाए, TMC सरकार विरोध करती है। वर्धमान में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का मेगा शो, कहा मेमारी की जनता ने साबित किया विकास के लिए बीजेपी चाहिए। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने हारोड़ा में राजेंद्र शाह के लिए वोट मांगे, चुनावी रैली को संबोधित किया।
बंगाल के जलपाईगुड़ी में शाहनवाज हुसैन ने की जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार सौजीत सिन्हा के समर्थन में प्रचार किया। बंगाल में बीजेपी के 200 प्लस सीट जीतने के बयान पर बोली ममता बनर्जी, 294 में से 70 सीटें भी नहीं जीतेगी बीजेपी। ममता बनर्जी ने एक कार्यकर्ता को अपने पैर छूने से रोका। जलपाईगुड़ी में ममता की थी रैली। कूच बिहार में माथाभंगा पहुंची ममता बनर्जी। चौथे चरण के मतदान के दौरान सीआईएसएफ की फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवारों से मिली। ममता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान चुनाव आयोग पर हमला बोला। कहा, आयोग मुझे दे एक और नोटिस, जो करना है वही करूंगी। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला टीएमसी डेलीगेशन। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की शिकायत की। 4 चरणों के मतदान के बाद बंगाल के चुनावी रण में उतरे राहुल गांधी। गोलपोखर की रैली में जनता को संबोधित किया। राहुल का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी बंगाल को बांटना और तोड़ना चाहती है। राहुल बोले, कांग्रेस बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि बंगाल के भविष्य और इतिहास की रक्षा कर रही है। पूर्व बर्धमान जिले में जमालपुर में आईटीबीपी का फ्लैग मार्च। 5वें चरण से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नॉर्थ 24 परगना के बरानगर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी उम्मीदवार परनी मित्रा की थी बाइक रैली। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कर्नाटक में तीनों उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। सचिन पायलट बोले, बीजेपी में बिखराव और टकराव पर जनता नाखुश है। कोरोना की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने भारत दौरे के समय में कटौती की। मैंगलोर के पास समंदर में सिंगापुर की शिप से टकराई मछुआरों की नाव। 14 लापता। नौसेना चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछताछ की गई। परमवीर सिंह समेत कई लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है सीबीआई। जल्द तय होगा देशमुख पर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर जयंती पर राष्ट्रीय सेमिनार को किया संबोधित। कहा, बाबा साहेब ने संविधान देकर समावेशी भारत का सपना पूरा किया। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से दावा, अगर पाकिस्तान उकसाता है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत कर सकता है बड़ी सैन्य कार्रवाई। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पिछली सरकारों की तरह शांत नहीं रहेगी मोदी सरकार। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान के राजपूत समुदाय से माफी मांगी। महाराणा प्रताप पर किया था विवादित कमेंट। राघव चड्ढा ने हरियाणा के सीएम को चिट्ठी लिखी। पानी की कटौती और यमुना में प्रदूषण का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में ड्रग तस्करी की कोशिश नाकाम। बीएसएफ और इंडियन आर्मी ने 50 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी। दिल्ली के कल्याणपुरी में कुट्टू के आटा खाने के बाद कई लोग बीमार पड़े। उल्टी और चक्कर आने के बाद लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती। पंचायत चुनाव से पहले गाजियाबाद में 3 अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ी गईं। दिल्ली के जामिया नगर की झुग्गियों में आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने काबू पाया। असम के डिब्रूगढ़ में 26 लाख के नकली नोट बरामद, 3 गिरफ्तार। दुनिया भर में कोरोना के 13 करोड़ 82 लाख से ज्यादा केस। मौतों का आंकड़ा 19,75,000 के ऊपर। स्पेन के प्रधानमंत्री ने 70% जनता को टीका लगाने की कसम ली। संसद में खड़े होकर 3 बार बोला, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। 23 मार्च को लिया था पहला टीका। रोमानिया के प्रधानमंत्री ने हेल्थ मिनिस्टर की छुट्टी की। कोरोना हालात को संभालने के बजाय गठबंधन में दरार डालने का आरोप। डेनमार्क ने भारतीय वैक्सीन एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल रोका। सुमात्रा के पश्चिमी तट पर 5.3 तीव्रता का भूकंप। अफगानिस्तान में भी 4.4 की तीव्रता के तगड़े झटके आए। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का बड़ा बयान, 60% यूरेनियम बढ़ाकर बुरी शक्तियों को जवाब दिया। मिनेपोलिस में अश्वेत को गोली मारने वाली पुलिस अफसर और पुलिस चीफ ने इस्तीफा दिया। मिनेसोटा में तीसरी रात भी प्रदर्शन। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। नाइजीरिया के एक स्कूल में भीषण आग का कहर, 20 बच्चों की झुलसने से मौत। सेंट विंसेंट आइलैंड पर फिर ज्वालामुखी सक्रिय। अब तक 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पंजाब के खिलाफ मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स के बेन स्टोक्स को उंगली में आया फ्रैक्चर। बेन स्टोक्स पूरे आईपीएल से बाहर। वनडे में विराट की बादशाहत खत्म। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम बने नंबर 1 बल्लेबाज। 41 महीने तक विराट रहे थे नंबर 1 बैट्समैन। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को झटका। तेज गेंदबाज एनरिक नोकिया हुए कोरोना पॉजिटिव। क्वारंटीन पीरियड के बाद हुआ था टेस्ट। मुंबई की केकेआर पर जीत के बाद सहवाग गदगद। कहा, अपनी गलतियों से हारी कोलकाता। 10 रन से कोलकाता को मिली हार से ब्रायन लारा भड़के। कहा, समझदारी से खेलते तो हार नहीं होती। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीट स्ट्रीक पर लगा 8 साल का बैन। भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।